इसी बीच आपको बता दें कि सरकार की ओर से पहल हो रही है ताकि इस पॉल्यूशन को कम किया जाए। उन्होंने एक सुझाव दिया है ऑड इवन नियम को लागू करने का, यानी कि दिल्ली में ऑड इवन नियम जो है वो फिर से लागू किया जा सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार मसौदे के साथ तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ छूट भी दी जाएगी। दो पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम में छूट दी जा सकती है और नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये नियम हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच लागू रहेंगे। लेकिन इसी बीच कल की अगर हम गोपाल राय की हमने बात सुनी थी, जिसमें उन्होंने ये जरूर दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश आ गए हैं, उन पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि ये ऑड इवन नियम लागू होगा या फिर नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार की पहल जारी है। एक अहम बैठक जरूर अभी इस वक्त हो रही है और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि आखिर अगर इतने सारे एग्जेम्पशंस की बात हो ही रही है, इतने सारे छूट की बात हो ही रही है, तो ये क्यों हो रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रांजल कुलकर्णी जी हैं, जो कि डिप्टी मैनेजर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के, और इसी के साथ ही आशीष जैन जी भी हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं प्रांजल कुलकर्णी जी आप ही के पास आना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि सरकार अगर ऑड एंड इवन स्कीम लेकर आ रही है, एक योजना बन रही है, हालांकि हमें नहीं पता कि इस बार उनकी ऑड इवन स्कीम में क्या कुछ होने वाला है। क्या पिछले बार की तरह ही उतने ही छूट होंगे? लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है, टू व्हीलर्स को भी छूट दी जाती है, महिलाएं अगर गाड़ी में होती हैं, बच्चों के साथ हैं तो उनको छूट दी जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसी ही योजना हो रही है। तो फिर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? यस। इस टाइम दिल्ली फोर्थ टाइम ट्राई कर रहा है कि ऑड इवन पॉलिसी लागू करे। हालांकि थोड़ा सा एयर पोल्यूशन लेवल्स कम हुआ है, बट एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया था हमको पहली बार। तो जो फोकस थोड़ी चीजें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवरेज देना पड़ता है लोगों को। बट फिर भी देखा गया है कि लोग नए तरीके ढूंढ लेते हैं इसको बाईपास करने का। इनफैक्ट देखा गया था कि पिछली बार जब ऑड इवन लागू किया गया था तब व्हीकल का ओनरशिप बढ़ गया था। लोग सस्ती गाड़ियां इवन नंबर प्लेट की खरीद लेते हैं या ऑड नंबर प्लेट की खरीद लेते हैं। बल्कि हमारा फोकस होना चाहिए कि प्राइवेट व्हीकल्स को कम कैसे करें और मैक्सिमम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे लेके जाए। तो इसमें थोड़े सोल्यूशंस होते हैं, जैसे रैंडमाइज नंबर कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज में किया जा रहा है तो वो भी किया जा सकता है। वुमेन को थोड़ा सहूलत देनी पड़ती है उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना। तो वैसा चीजें करनी पड़ती है, बट ये जेंडर इशू नहीं है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर कि हम लोग कोई व्हीकल्स बैन कर रहे हैं, हम लोग ने फोकस करना चाहिए कि हम लोग पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स पूरी तरह से बैन करें और सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अलाउ करें। ये भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी वन ऑफ द सजेशंस था। तो अगर ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे हम लोग तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और ना कि बस ऑड इवन करने से होगा, क्योंकि इसके अदर चैलेंजेस भी होते हैं। ये और मेन बात रही कि ऑड इवन चैलेंज ये फायर फाइटिंग मेजर है। जब आग लगती है तब उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, वैसा एक सोल्यूशन है। हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म एक ही पर्याय है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मूव होना। दिल्ली में अभी 7,500 रफली बसेस है, और दिल्ली के इलेक्ट्रिक बसेस भी दिल्ली ले रहा है। फेम 2 में दिल्ली ने बसेस लिए थे। बट जो स्पीड होना चाहिए, जो दिल्ली का विजन है कि 2025 तक हम 80% बसेस इलेक्ट्रीफाई करेंगे, वो अभी बहुत दूर है। तो हमको पेस बढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बसेस को रास्ते पे लाने के लिए। उनको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स छोड़ के जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, मेट्रो में जाए। दिल्ली ने अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का बात की है कि जब ऑड इवन लागू होगा तब मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अच्छी चीजें हैं, इन्हीं चीजों से लोग मूव करेंगे, और यही जो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में काम करेगी। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बाकी इश्यूज भी है, जैसे कि स्टबल बर्निंग आपने कहा, और आपने बाकी वेदर के चैलेंजेस भी है। बट जो पार्टिकुलेट PM जी। 2.5 है वो 30% दिल्ली में व्हीकल से ही आता है, और इन्हीं सोल्यूशन से वो कम होगा। हम्म। जी, प्रांजल जी मैं आपके पास लौट के आऊंगी, लेकिन इसी बीच में आशीष जैन जी से भी समझना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले भी वो इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। क्या वाकई इस ऑड इवन पॉलिसी का फायदा होगा या फिर सिर्फ ट्रैफिक से थोड़ी निजात मिलेगी? क्या पॉल्यूशन लेवल हम उम्मीद कर सकते हैं कि उससे कम होगा?
सिर्फ ऑड इवन लागू करने से दिल्ली के निवासियों को इस पोल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी, ये कहना तो बड़ा ही एक हास्यप्रद बात होगी। दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त करना है तो हमें मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी और थ्रू आउट द ईयर करनी पड़ेगी। आज जो स्थिति दिल्ली की है, आज हम कोई भी प्रयास करें तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी हाई है कि ऑड इवन जैसे एक माइनर स्टेप लेने से, वो भी हम पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम बहुत सारी एग्जम्पशन दे रहे हैं। हम टू व्हीलर्स पे वो लागू नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं को एग्जाम कर रहे हैं। आई डोंट नो कमर्शियल व्हीकल्स के क्या स्टेटस रहेगा आज के दिन में। ओला उबर जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी काफी संख्या में जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं। तो ऑड इवन से, और जो टाइमिंग है, जो AQI जो आपका हैजार्डस कंडीशन में है वो आज की डेट में है, और हम ऑड इवन लागू करने की बात कर रहे हैं दिवाली के बाद। अभी हम देखेंगे कि दिल्ली की सड़कों पे फेस्टिवल टाइम है, लोग अपने घरों से शॉपिंग के लिए निकलेंगे, मार्केट्स में कंजेशंस होगा। इस टाइम पे अगर हमने उस कंजेशंस को डीकंजेस्ट करने की कोशिश नहीं करी तो लगातार हमारी हवा के अंदर जो PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी। तो अगले 4-5 दिन तक वी विल अलाउ पब्लिक टू गेट एक्सपोजर ऑफ दिस काइंड ऑफ पोल्यूशंस, एंड वी आर नॉट, हम कोई उसको रेगुलेट करने का काम नहीं कर रहे हैं। 5 दिन के बाद हम एक छोटा सा स्टेप लेकर आ रहे हैं, वो भी ऑड इवन एग्जम्प्टेड स्कीम के साथ। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की एक्शन प्लान से हम दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की कोई राहत देने वाले हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, और हमें एक मेडिकल इमरजेंसी जैसे कोरोना के टाइम पे सभी सरकारों ने मिलकर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल था, राज्य सरकारों का भी रोल था, जिस तरह से एकजुट होके हमने चीजें करी थी और कोरोना बीमारी को कंट्रोल किया था, उसी तरह की इमरजेंसी, उसी तरह की एग्रेसिवनेस हमें आज के दिन में दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज दिल्ली का जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो लगातार डिग्रेड होता जाएगा। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस ऑड इवन जी बिल्कुल। एग्जम्प्टेड स्कीम से, और इसके जो टाइमलाइन है 13 से 20 नवंबर तक का, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड टुडे। ठीक है, मैं आपका यही सवाल परांजल जी से पूछना चाहूंगी। परांजल जी, जैसे कि बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक माइनर स्टेप है, और ये स्टेप तब उठाया जा रहा है जब 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, सिवियर पॉल्यूशन है, हम सब उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ये माइनर स्टेप का अब क्या मतलब बनता है इंप्लीमेंट करने का, और उस पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि अभी थोड़े दिन और रुक के फिर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, मैं आशीष जी से पूरा सहमत हूँ कि ये एक छोटा स्टेप है, और ये अकेला स्टेप करने से हमको इफेक्ट नहीं दिखेगा, और अल्टीमेटली फिर हम लोग प्रिपेयर फेल होने के लिए कर रहे हैं। बाकी और चीजें हैं जो हमको इसके साथ करनी पड़ेगी, और लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका इंटेंशन मेनली क्या है। और सिर्फ ऑड इवन करने से नहीं होगा, हमको फोकस करना पड़ेगा कि हम पेट्रोल और जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स है मेन, उनको रोके रास्ते पे आने से, और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके जाए। यही इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। बट जैसे आशीष जी ने कहा कि ये एक फायर फाइटिंग मेजर है अभी, अभी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो शायद थोड़ा लेवल्स में भी देखने को कम मिले, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर अर्बन प्लानिंग ही करना पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रांजल जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि आखिर ये ऑड इवन स्कीम वाक़ई हेल्पफुल है या नहीं है। और आशीष जैन जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।